हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट है। ये सेकंड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है आज हमारा। तो उसका नाम क्या है? बायो ऑर्गेनिक एंड मटेरियल केमिस्ट्री, यानी जैव कार्बनिक और भौतिक रसायन विज्ञान है इसका पेपर फर्स्ट का नाम। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट देखते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट का रसायन यानी केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये है इसकी यूनिट फर्स्ट का नाम। तो इसे देखते हैं आज। इसमें आज हम लेक्चर में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो पूरा एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है, थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो इसमें देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो वे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन वे पदार्थ जो जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी जो हमारे पॉलीहाइड्रोक्सी किसे कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन बहुत सारे हों, उसे कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। ठीक है, या एल्डिहाइड, उसमें क्या होता है? एल्डिहाइड या कीटोन समूह होता है। ठीक है, जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कार्बन और हाइड्रोजन बहुत सारे हों और कीटोन या एल्डिहाइड समूह हो। वे पदार्थ जो जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, यानी जिसका जल अपघटन करेंगे तो उससे वो क्या होगा? वो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देगा। ठीक है, वही पदार्थ क्या कहलाते हैं? हमारे हाइड्रोक्साइड। तो ये एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे चीनी C12H22O11। तो इसका क्या है? चीनी का सूत्र है ये C12H22O11। तो इसमें क्या है? कार्बन भी बहुत सारे हैं और हाइड्रोजन भी बहुत सारे हैं। तो ये क्या है? हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी। ठीक है, और ग्लूकोज दे देते हैं C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला है। और फ्रुक्टोज का क्या होता है? 6H12O6, ये इसका ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का दोनों का सूत्र एक जैसा है लेकिन इनकी संरचना अलग अलग है। तो स्टार्च देख लेते हैं। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 का होल N आदि। ठीक है, ये क्या है? इसके कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल हैं। तो इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट की कुछ परिभाषा थी, अब देख लेते हैं इसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण में देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कैसे किया गया है? ये 3 प्रकार से किया गया है। पहला है जल अपघटन के आधार पर, स्वाद के आधार पर और अपचयन के आधार पर। तो पहला है जल अपघटन, यानी जल अपघटन करने पर कौन क्या पदार्थ देगा, तो उसके आधार पर क्या गया है? इसका वर्गीकरण किया गया है। और स्वाद के आधार पर, यानी किसका क्या स्वाद होता है, उसके आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है, किसी कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। और अपचयन के आधार पर, यानी किस प्रकार से वे अपचयित होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट कौन सा? जल अपघटन के आधार पर। तो फर्स्ट देखते हैं जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो इसमें जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला क्या है? मोनोसैकेराइड, दूसरा ओलिगोसैकेराइड और तीसरा क्या है? तीसरा है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पहला मोनो, दूसरा ओलिगो, तीसरा पॉली। ठीक है, ये जो हमारा जल अपघटन के आधार पर है वो कितने भागों में? मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। तो पहले देखते हैं मोनोसैकेराइड क्या होता है। वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है क्या होता है? मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। तो जिसका जल अपघटन नहीं होगा उन पदार्थों का, जिसे कार्बोहाइड्रेटों का, जिसमें क्या होगा? एक ही क्या होगा? सैकेराइड होगा, यानी एक ही पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन उपस्थित होगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें ग्लूकोज C6H12O6 क्या है? ये एक ग्लूकोज है, तो इसका जल अपघटन नहीं हो सकता। ये किसी अणु या परमाणु में नहीं टूटेगा, इसलिए इसे क्या है? ये है एक पॉलीसैकेराइड, यानी एक अकेला है। ठीक है, मोनो का मतलब है एक। तो फ्रुक्टोज क्या है? C6H12O6, ये भी एक क्या है? मोनोसैकेराइड। और जाइलोज C5H10O5, ये क्या है? एक मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला है। तो देख लेते हैं दूसरा ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड होता क्या है? वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन करने पर 2 या 2 से अधिक अणु, प्राय 2 से 9 तक मोनोसैकेराइड के देते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। इन्हें निम्नलिखित भागों में बांटा गया। तो इनमें इससे क्या कहा है? जो हमारा ओलिगोसैकेराइड है उसमें क्या है? ये पॉलीसैकेराइड से बनेगा, यानी जो हमने ऊपर पढ़ा इनसे क्या बनेंगे? इनके अगर हम 2 अणु ले लें तो क्या बनेगा? हमारा ओलिगोसैकेराइड। मतलब 2 से 9 तक। ठीक है, 2 से 9 तक कितने भी अणु ले सकते हैं हम, तो हमारा क्या कहलाएगा? ओलिगोसैकेराइड। तो इसके क्या है? कुछ भाग हैं, कुछ निम्नलिखित भाग है। तो पहले देखते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मतलब डाई का मतलब क्या होता है? 2। तो 2 सैकेराइड होंगे इसमें, यानी ये 2 मोनोसैकेराइड से बनेंगे। तो वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन करने पर 2 अणु मोनोसैकेराइड के देते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? डाइसैकेराइड। यानी ये क्या है? 2 मोनोसैकेराइड से बनेंगे। जो हमारा मोनोसैकेराइड था वो किससे आता था? एक हाइड्रोक्सी था। ठीक है, एक मोनोहाइड्रोक्सी
एल्डिहाइड या कीटोन था, और ये क्या है हमारे दो से बनेंगे, यानी ये क्या बनेंगे, दो मोनोसेकेराइड से बनेंगे, इसलिए इसे क्या कहेंगे, डाइसेकेराइड। तो इसका एग्जांपल है सुक्रोज C12H22O11, C12H22O11, ठीक है। माल्टोज का C12H22O11, लैक्टोज का C12H22O11, ये क्या है, दो मोनोसेकेराइड से बने हुए। तो इसके जल अपघटन करके देख लेते हैं। C12H22O11 यानी सुक्रोज का कर लेते हैं हम एक का, ठीक है, फिर प्लस H2 यानी इसका जल अपघटन कर लिया, तो क्या बना, यहाँ पे ग्लूकोज बना और फ्रुक्टोज बना, यानी C6H12O6, C6H12O6, ये क्या है ग्लूकोज और ये क्या है फ्रुक्टोज, ये इन दोनों से मिलकर क्या बना, सुक्रोज। तो ये क्या है हमारे मोनोसेकेराइड, तो ये हमारा डाइसेकेराइड था, ये है, ठीक है, डाइसेकेराइड। इसका जब हम जल अपघटन करा तो क्या बने, हमारे दो मोनोसेकेराइड बने, ठीक है, इस दो से बनाया तो इसे कहेंगे डाइसेकेराइड, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड है ट्राइसेकेराइड। तो हमारे ये अभी ओलिगोसेकेराइड ही चल रहे हैं, पॉलीसेकेराइड आगे आगे आएगा, ठीक है। तो हमने पहला पढ़ा मोनोसेकेराइड, दूसरा ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड के कुछ भाग हैं, पहला है डाइसेकेराइड, दूसरा है ट्राइसेकेराइड। वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर 3 अणु मोनोसेकेराइड के देते हैं, ट्राइसेकेराइड कहलाते हैं। तो इसमें क्या है, पिछले वाले में क्या था, 2 मोनोसेकेराइड मिलेंगे, इसमें क्या मिलेंगे, हमें 3 मिलेंगे, तो इसे ट्राई कहेंगे। C18H32O16, ठीक है, ये क्या है, रेफिनोज का फॉर्मूला है। तो ये क्या है हमारा एक ट्राइसेकेराइड है। कैसे है, इसका जल अपघटन करके देख लेते हैं। H2 से क्रिया करेंगे तो क्या होगा, C6H12O6, ग्लूकोज निकलेगा, फ्रुक्टोज निकलेगा और गैलेक्टोज निकलेगा, ठीक है। इन तीनों के फॉर्मूले अलग एक जैसे हैं, लेकिन इनकी संरचना अलग अलग है, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ये क्या है, रेफिनोज के जल अपघटन से हमें प्राप्त हुए, यानी ये हमारे 3 मोनोसेकेराइड प्राप्त हुए। तो 3 मोनोसेकेराइड का मतलब क्या है, ट्राइसेकेराइड बना ये वाला, ठीक है। लास्ट है इसका टेट्रासेकेराइड। टेट्रा का मतलब होता है 4। तो वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन करने पर 4 अणु मोनोसेकेराइड के देते हैं, टेट्रासेकेराइड कहलाते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा जो टेट्रासेकेराइड है वो क्या है, जल अपघटन करने पर 4 मोनोसेकेराइड देगा। तो हमारे में डाई में क्या होता है, 2, ट्राई में 3 और टेट्रा में 4। तो स्टेकाइनोज का फॉर्मूला क्या होता है, C24H42O21। तो इसका जल अपघटन करेंगे 3H2O से, तो बनेगा हमारा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है। C6H12O6, C6H12O6 और ये क्या है 2C6H12O6, यानी ये 2 अणु है इसके, ठीक है। तो ये बने हमारे 4, तो 4 से बनाए, 4 मोनोसेकेराइड से बनाए, तो ये क्या है, टेट्रा। लास्ट मैंने बताया था पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड थर्ड हमारा किसका, हमारा जो हमने पहला पढ़ा था जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर वर्गीकरण, तो उसका हमारा ये लास्ट है। जल अपघटन के आधार पर मैंने 3 बताए थे, पहला बताया था मोनो, दूसरा बताया था ओलिगो, तीसरा बताया था पोली। तो ये पोली है। तो वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन करने पर बहुत अधिक संख्या में मोनोसेकेराइड के अणु देते हैं, पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। तो इसमें क्या है, जो बहुत सारे अणु देंगे मोनोसेकेराइड के, डाई में 2, ट्राई में 3 और इसमें पोली में बहुत सारे, ठीक है। जैसे स्टार्च में क्या है, C6H10O5 का होल N का मतलब है कि अनलिमिटेड, कितने भी हो सकते हैं स्टार्च, ठीक है। प्लस N से करेंगे तो क्या निकलेगा, NC6H12O6, यानी ग्लूकोज भी हो सकता है, फ्रुक्टोज भी, माल्टोज भी, ठीक है। इनमें से क्या होगा, N मतलब कितने भी हो सकते हैं, तो ये क्या है, पोली, यानी बहुत सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब सेकंड आया स्वाद के आधार पर वर्गीकरण। तो पहला क्या था, हमारा जल अपघटन के आधार पर हो गया कंप्लीट। अब है हमारा स्वाद के आधार पर, तीसरा है अपचयन के आधार पर। तो स्वाद और अपचयन तो छोटे छोटे ही हैं, ठीक है। जल अपघटन ज़्यादा बड़ा था फर्स्ट वाला, लेकिन स्वाद और अपचयन के आधार पर ये छोटे छोटे हैं। तो देख लेते हैं स्वाद के आधार पर वर्गीकरण। स्वाद के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन से हैं, एक शकरा और ये क्या है, अशर्करा। ये बस इतना ही है, ठीक है। शकरा देख लेते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं और जल में विलय होते हैं, शर्करा कहलाते हैं। ये क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। तो इसमें क्या है, जो हमारी शर्करा है वो क्या है, एक मीठे होते हैं और क्या जल में विलय यानी घुलनशील होते हैं, ये कहलाते हैं शर्करा कहलाते हैं। ये क्या होता है, क्रिस्टलीय प्रकृति के, यानी क्रिस्टल के आकार के होते हैं। जैसे आपने चीनी देखी होगी, चीनी भी क्या है, एक ठोस है और क्या है, स्वाद में मीठी होती है और जल में घुल जाती है, और ये क्या है, क्रिस्टल यानी ऐसे ऐसे शेप में होती है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ठीक है। ये क्या है, इसके शर्करा के एग्जाम्पल। दूसरा है अशर्करा। अशर्करा वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे नहीं होते, यानी मीठे नहीं होते हैं और ठीक है, और जल में अविलय होते हैं, यानी जल में घुलते भी नहीं है और अशर्करा कहलाते हैं। ये क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं, यानी इससे उल्टा है, शर्करा से बिल्कुल उल्टा है। ना ये मीठे होते हैं, ना ये जल में घुलते हैं, और ये अक्रिस्टलीय होते हैं, जैसे स्टार्च, सेलुलोज आदि। स्टार्च देखा होगा आपने, आलू में पाया जाता है, वो सफ़ेद सफ़ेद निकलता है धोने के बाद, उसे क्या कहते हैं, स्टार्च। थर्ड है इसका लास्ट
पहला हमने पढ़ा जलक गठन, दूसरा स्वाद और ये तीसरा है अपचयन व्यवहार यानी अपचयन के आधार पर वर्गीकरण। तो इसके आधार पर कार्बोहाइड्रेट के दो भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है, अपचायक शर्करा। वे कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें क्या है, अपचयन के आधार पर दो हैं, अपचायक और अनपचायक। तो वे कार्बोहाइड्रेट जो टालन अभिकर्मक एवं फेहलिंग विलयन को अपचयित कर देते हैं। तो आपने टालन और फेहलिंग विलयन पढ़ा होगा या फिर पढ़ लेंगे आप, ठीक है। वे कार्बोहाइड्रेट जो टालन अभिकर्मक एवं फेहलिंग विलयन को अपचयित कर देते हैं क्या कहलाते हैं, अपचायक अभिकर्मक, अपचायक शर्कराएं कहलाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुक्रोज को छोड़कर सभी मोनोसैकेराइड व डाइसैकेराइड। तो सुक्रोज को छोड़कर सारे मोनो और डाइसैकेराइड क्या है, हमारे अपचायक शर्कराएं हैं, ठीक है। बी देख लेते हैं, अनपचायक शर्कराएं, यानी वे कार्बोहाइड्रेट जो टालन अभिकर्मक एवं फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अनपचायक शर्कराएं कहलाते हैं। तो वे कार्बोहाइड्रेट जो टालन और फेहलिंग अभिकर्म विलयन को क्या कहते हैं, अपचयित नहीं करते हैं, जैसे सुक्रोज एवं अनपचायक शर्करा है। तो ये हमारा ऊपर जो था, सुक्रोज को छोड़कर जो मोनो डाई जितने भी हमारे सैकेराइड हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम अपचायक, और जो हमारे सुक्रोज है, केवल सुक्रोज, वो क्या है, हमारी अनपचायक शर्करा है, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर आपको पूरे चैप्टर की PDF एक साथ मिल सकती है। थैंक यू सो मच।